गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं विकी और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन का चौथा क्लास करने जा रहे हैं, जिसमें आज हम लोग बात करेंगे ट्रेजेक्ट्री एंड इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री की बात करेंगे। तो हम लोग बात कर रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन की। तो सबसे पहले तो हम ये जान लें कि ट्रेजेक्ट्री कैसे कहते किसे हैं। ठीक है, तो किसी भी मूविंग पार्टिकल के द्वारा इनिशियल पोजीशन तथा फाइनल पोजीशन के बीच तय किए गए रास्ते को लोकस अथवा ट्रेजेक्ट्री कहते हैं। पाथ के नेचर की जानकारी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री द्वारा ज्ञात की जाती है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम ट्रेजेक्ट्री का परिभाषा जान लें कि ट्रेजेक्ट्री किसे कहते हैं। किसी भी मूविंग पार्टिकल के द्वारा इनिशियल पोजीशन तथा फाइनल पोजीशन, किसी भी मूविंग पार्टिकल के द्वारा इनिशियल पोजीशन तथा फाइनल पोजीशन तक तय किए गए रास्ते को लोकस अथवा ट्रेजेक्ट्री कहते हैं। ठीक है दोस्तों, पाथ के नेचर की जानकारी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री द्वारा प्राप्त की जाती है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका ट्रेजेक्ट्री का जो है डेफिनेशन हो गया। ठीक है, आप नोट करें। ट्रेजेक्ट्री का हिंदी, जी हाँ, ट्रेजेक्ट्री का हिंदी होता है प्रक्षेप वक्र। ठीक है, तो आप चाहे तो हिंदी लिख ले, प्रक्षेप वक्र। अब हम बात करते हैं इसको प्रोजेक्टाइल मोशन के केस में। देखिए, इन केस ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन in case of projectile motion
तो प्रोजेक्टाइल मोशन में जब किसी वस्तु को हम फेंकते हैं तो यह वस्तु ऐसा पाथ मेंटेन करता है, यानी परवलयाकार, इसी को हम प्रक्षेप वक्र कहते हैं। तो ये जो लोकस होता है इसी को हम लोकस कहते हैं और इसे ही ट्रेजेक्ट्री कहा जाता है। तो यहां हो गया इनिशियल पोजीशन और ये हो गया फाइनल पोजीशन। इसके बीच मतलब इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक पहुंचने में जो रास्ता होता है उस रास्ते के लोकस को ट्रेजेक्ट्री कहते हैं। और इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री से हमें ये पता चलता है कि इसका जो लोकस होता है वो परवलयाकार होता है, पैराबोलिक नेचर का होता है। ठीक है, तो अब आइए हम इसे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का फॉर्मूला कैलकुलेट करें। अब काइनेमेटिकल इक्वेशन की सहायता से तो हमें क्या करना है कि उस लोकस को यानी डिस्टेंस को प्राप्त करना है। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब इसकी तुलना हम एक बार x कंपोनेंट्स के साथ और एक बार यानी y के साथ करेंगे। जैसे सपोज करिए ये हमारा जो है प्रोजेक्टाइल मोशन का ये ट्रेजेक्ट्री है। तो अगर कोई पार्टिकल यहाँ है तो इसका कोऑर्डिनेट कोई पूछेगा क्या है तो एक्स वाई होगा, इसलिए हमको एक्स एक्सिस पे भी डिस्टेंस फाइंड करना होगा, फिर वाई एक्सिस पे भी फाइंड करना होगा, उसके बाद हम इक्वेशन फाइंड कर पाएंगे ट्रेजेक्ट्री का। ठीक है, अब उपर्युक्त समीकरण को एक्स एक्सिस के अलोंग लिखने पर तो एक्स एक्सिस के अलोंग लिखेंगे तो ये हो जाएगा एस एक्स यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। अब यहाँ पर जो एस है डिस्टेंस है, एक्स एक्सिस के केस में हॉरिजॉन्टल रेंज की बात हो रही है, तो ये जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा, हम मान लेते हैं कि वो डिस्टेंस एक्स एक्सिस पे क्या है एक्स ले ली। अब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स के एक्सिस में जो बात करेंगे तो हमारा जो u हो जाएगा, तो आप देखिए इसके कंपोनेंट्स एक्स एक्सिस के तरफ जो कंपोनेंट्स होगा ये हो जाएगा u cos थीटा और ऊपर हो जाएगा u sin थीटा। तो अभी हम बात कर रहे हैं u एक्स एक्सिस की तरफ, तो यहाँ पे हम लिखेंगे u cos थीटा इंटू टी प्लस हाफ। अब x कंपोनेंट्स में g का मान कितना होगा 0 इंटू टी स्क्वायर। तो x इक्वल टू हमें प्राप्त हुआ u cos थीटा इंटू टी या u cos थीटा t बोलेंगे और इसे हम 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सारा टर्म हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब यहां से हम t का मान लिख सकते हैं t इक्वल टू एक्स अपॉन यू cos थीटा। ये हमारा हो गया इक्वेशन 1। ठीक है दोस्तों, कोई परेशानी कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए।
अब इसी समीकरण को हम y कंपोनेंट्स को के अलोंग लिखेंगे, ठीक है। अब y कोऑर्डिनेट या y एक्सिस के अलोंग लिखने पर तो क्या हो जाएगा, एस वाई यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, ठीक है दोस्तों, यही होगा। तो ये जो दूरी है वो कितना हो जाएगा, y x पे लिए थे तो x लिए थे s की जगह पर। अब कंपोनेंट u जो वेलोसिटी है इसका कंपोनेंट क्या होगा, u साइन थीटा इंटू टी प्लस हाफ वस्तु का जो g होगा वो निगेटिव हो जाएगा इंटू टी का स्क्वायर, y u साइन थीटा इंटू ये जो स्मॉल t है, इस स्मॉल t का मान हम पहले समीकरण 1 में आप देखिए निकाल चुके हैं, t इक्वल टू है x u cos थीटा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे x u cos थीटा प्लस, ये प्लस माइनस माइनस, ये हो गया हमारा 1/2 g, ठीक है। और t के जगह पे वही मान रखेंगे, एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हमें प्राप्त होगा, ठीक है। अब देखिए अब प्रूफ भी हो गया। अब यहां से हम लिख सकते हैं इसे यू साइन थीटा बटे आप लिख सकते हैं यू कॉस थीटा इंटू एक्स कर सकते हैं। यू से यू आप कैंसिल भी कर सकते हैं यहाँ, तो आपका रिजल्ट बच जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा इंटू एक्स, ठीक है, और माइनस 1/2 जी एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो आप जानते हैं दोस्तों 10th क्लास में आपने पढ़ा है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू होता है टेन थीटा। ये हमारा हो जाएगा टेन थीटा यानी एक्स टेन थीटा, एक्स को आप इधर लिखिए, ये हो गया एक्स टेन थीटा और माइनस 1/2 जी एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। यही इक्वेशन दोस्तों कहलाएगा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, ठीक है। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, तो ये ट्रेजेक्टरी को ज्ञात करने का एक बहुत ही बढ़िया सा फॉर्मूला है। और यह इक्वेशन यानी एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये प्रूफ करता है, ठीक है, कि यह इक्वेशन यह प्रूफ करता है कि जो लोकस होगा, जो पाथ होगा ट्रेजेक्टरी का, वो पैराबोलिक होगा। जैसे आप मैथ्स में पॉलिनोमियल पढ़े होंगे या फिर सॉरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़े होंगे, उसका आप ग्राफ खींचेंगे तो कैसा खींचाएगा, कर्व लाइन आएगा। तो आप यहां से लिख सकते हैं कि यह इक्वेशन प्रोजेक्टाइल के
पाराबोलिक पाथ की प्रोजेक्टाइल के पैराबोलिक पाथ की सत्यता की पुष्टि करता है। यानी हमको इस इक्वेशन से यह बात का पता चला कि यह इक्वेशन जो है वो यानी प्रोजेक्ट इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री है, उसका जो लोकस होगा, ट्रेजेक्ट्री होगा, वो पैराबोलिक नेचर का होगा। तो हमने पहले ही बताया था कि इसके नेचर की जानकारी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री देता है। तो ये ट्रेजेक्ट्री इस बात की सत्यता प्रूव कर देती है कि प्रोजेक्टाइल का जो पाथ होगा, ट्रेजेक्ट्री होगा, वो पैराबोलिक नेचर का होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ हम आज का क्लास, आज का सेशन यही एंड करते हैं। फिर मिलेंगे इसी टाइम पे नेक्स्ट डे और आपको एक नए वीडियो के साथ, 5वें क्लिप के साथ, जिसमें प्रोजेक्टाइल मोशन का न्यूमेरिकल या फिर कुछ नया टॉपिक्स आपको बताया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।